हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में। जुजुत्सु पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक ज़रूर प्रोवाइड कर दिया होगा एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ उस टाइम पर जा कर के भी इन टर्म्स को चेक कर सकते हो। एंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब इट गाइस, इट हेल्प्स अ लॉट। पर्क्स के लिए वीडियोस को एंड तक जरूर देखना। सो अब बकवास करते हैं बंद, लेट्स रोल द इंट्रो। So let's start the video with curses. हर ह्यूमन के अंदर इमोशंस होते हैं एंड जुजुत्सु में कर्सेस वो होते हैं जो ह्यूमंस के किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इमोशन से बने होते हैं। तो कर्सेस अपने आप को प्योर सोल इसलिए बताते हैं क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर इमोशन से भरे हुए होते हैं। कोई सैडनेस से बना हुआ होता है तो कोई जेलेसी से, और इंसानों के फियर से पैदा होने पर किसी भी कर्स को मैनिफेस्ट करना ईजी होता है। जुजुत्सु सोर्सरर्स इन कर्सेस को अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रेड जिनको कोई भी सॉर्सरर इजीली हरा सकता है, सेकंड ग्रेड जो थोड़े पावरफुल होते हैं बट स्टिल इजी टू किल, थर्ड ग्रेड, देन आते हैं स्पेशल ग्रेड कर्सेस जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड इनको कई बार जुजुत्सु सॉर्सरर्स पूरी तरीके से हरा भी नहीं पाते हैं, पूरी तरीके से खत्म भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको अपने कब्जे में रख लेते हैं, जैसे कि सुकुना की उंगली। ये होते हैं कर्स ऑब्जेक्ट जिनमें होती है कर्स एम्बेडेड स्पिरिट्स। नेक्स्ट आता है डोमेन एक्सपेंशन। सो कोई भी कर्स या सोर्सरर अपने कर्स स्पिरिट को इकट्ठा करके अपना एक स्पेसिफिक इनेट डोमेन क्रिएट कर सकता है। हम देख पाते हैं हर सोर्सरर या कर्स के पास अपनी एक स्पेशल एबिलिटी होती है और उसके हिसाब से ही वो एक स्पेशल डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। डोमेन के अंदर सिर्फ उसी की मर्जी चलती है एंड मोस्टली किसी के डोमेन के अंदर होने का मतलब होता है उसका वार ओपोनेंट को जरूर लगेगा। इस बात की फुल गारंटी देता है डोमेन। बट डोमेन से बचने के कई तरीके भी हैं। तरीका नंबर 1, डोमेन के अंदर ही अटैक को हैंडल करना। कोई हाई लेवल का सोर्सरर इन अटैक से बच सकता है, जैसा कि गोजो ने जोगो के डोमेन में किया था। सेकंड वे है डोमेन से बाहर निकल जाना, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। थर्ड और सबसे इफेक्टिव वे है डोमेन के अंदर एक पावरफुल डोमेन क्रिएट करना, जैसा कि गोजो ने किया था इनफाइनाइट डोमेन क्रिएट करके। इससे क्या होगा कि जो भी पावरफुल डोमेन होगी वो वीक वाले डोमेन को तोड़ देगी। एक और तरीका होता है जिससे यूजी ने नानामी को मोजितो के डोमेन से बचाया था, बाहर से पावरफुल अटैक करना। सो जो डोमेन अंदर से जितना स्ट्रांग होगा वो डोमेन उतना ही बाहर से वीक होगा, और जो डोमेन अंदर से वीक होगा वो यूजुअली बाहर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब हम जानेंगे गोजो के पावर के बारे में, जो है लिमिटलेस। सातोरू गोजो का टेक्निक है ये, और गोजो फैमिली में इनहेरिडेटरी ये टेक्निक चलती आ रही है, लेकिन बस सातोरू गोजो ने ही इसमें मास्टरी हासिल की हुई होती है। इनफाइनाइट टेक्निक ये बेसिकली गोजो का टेक्निक है जिसमें यूजर लिटरली अपने ओपोनेंट को यूनिवर्स के सेंटर में ले जाता है और वहाँ ओपोनेंट को बहुत सारी लिमिटलेस इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। सब कुछ देख सकते हैं और सब कुछ फील कर सकते हैं, बट वो इंफॉर्मेशन उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा कि प्रैक्टिकली उस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प नहीं कर सकता है और खुद पैरालाइज होने लगता है। एक बार कोई इस डोमेन के अंदर हो तो सिर्फ एक स्पेल को कास्ट करने वाला यानी कि गोजो और जिसको भी उसने फिजिकली टच कर रखा होगा, सिर्फ वो 2 जने ही इस सिस्टम से बच सकते हैं। गोजो ने इसीलिए यूजी को पकड़ रखा था। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल है कि बड़े से बड़े कर्स स्पिरिट भी इसमें आकर कुछ ही सेकंड के लिए टिक सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट है लिमिटलेस ब्लू। ये बेसिकली कर्स एनर्जी को एम्पलीफाई करके उसको इनफाइनाइटली खतरनाक बना देता है। देन आता है लिमिटलेस रेड। ये लिमिटलेस ब्लू का ऑपोजिट होता है, जिसमें पावर को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। जो चीज बहुत ज्यादा स्पीड में जा रही होगी उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है। इसको कर्स एनर्जी रिवर्सर बोला जाता है और इसमें और भी पावर लगती है। सो गोजो इस टेक्निक की वजह से बेसिकली बेस्ट सॉर्सरर था, हु इज unbeatable by anyone. He has all the power in Jujutsu Kaisen and इन दोनों का फ्यूजन होता है हॉलो पर्पल। हॉलो पर्पल को हमने एनिमे में देखा था। हॉलो पर्पल वाज एक्सट्रीमली डेंजरस और ये ही था जिसने हानामी का एक हार्ट डैमेज कर दिया था।
गोजो की पावर में एक और चीज थी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, जिससे वो सेकंड्स में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता था। और इसी वे में वो जाकर के उसने यूजी को स्कूल से जोगो की लड़ाई वाले स्पॉट पर ले आया था। गोजो प्रेफर्स टू बी लेट क्योंकि गोजो हैज अ स्टाइल, बट practically Gojo shouldn't be late for anything. Now we will talk about cursed energy and cursed techniques. Cursed energy लोगों के अंदर के नेगेटिव इमोशन से बनी होती हैं, जैसे कि गुस्सा, धोखा, धोखेबाजी, दगाबाजी, डर। कर्स्ड एनर्जी रॉ फॉर्म में डिस्ट्रक्टिव होती है, जबकि जब कोई किसी कर्स्ड एनर्जी को प्रॉपरली मैनेज करके उसको यूज करता है तो उसको हम कर्स्ड टेक्निक बन जाती है। कर्स्ड टेक्निक डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों हो सकती हैं। इससे वो पावरफुल टूल की तरह फोकस करके यूज किया जा सकता है एंड इसके लिए बेसिक चीज होती है खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना। अगर सॉर्सरर खुद के इमोशंस काबू नहीं कर सकता है तो वो इमोशंस को चैनल करके उसके कर्स के टेक्निक में कन्वर्ट कर नहीं कर सकता। तो वहीं जब किसी वेपन के अंदर इस कर्स को इम्ब्यूड किया जाता है तो वो वेपन बन जाता है एक कर्स्ड वेपन और उसको बोलते हैं हम कर्स्ड वेपन। जैसा वेपन माँ की यूज करती है वो होते हैं कर्स्ड वेपन्स। अब हम बात करेंगे शिकिगामी के बारे में। सो हम पूरे सीरीज में कई छोटे मोटे सोर्सरर्स के पास में भी शिकिगामी देखते हैं और मेगुमी के पास भी बेसिकली जब कोई सोर्सरर ज्यादा पावरफुल नहीं होता है तो वो शिकिगामी की हेल्प से कर्स एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है। लेकिन मेगुमी के पास थी 10 शेडो टेक्निक जो कि काफी अलग थी। वो काफी पावरफुल टेक्निक थी, इतनी ज्यादा कि खुद किंग ऑफ कर्सेस यानी सुकुना मेगुमी से इम्प्रेस हो गया था। मेगुमी का हम इनकम्प्लीट डोमेन भी देखते हैं यानी चिमेरा शेडो गार्डन, जिसमें लिक्विड शेडो को मेगुमी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पा रहा था। तो सोचो अगर ये पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो मेगुमी कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और सच्चाई ये थी कि गोजो के बाद इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा पावरफुल था वो था मेगुमी। दिस इज वाई हम कई बार देखते हैं सुकुना को मेगुमी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए। अब हम बात करेंगे ट्रांसफिग्यूरेशन के बारे में। ट्रांसफिग्यूरेशन बेसिकली माहितो का पावर था। इसमें माहितो क्या करता था, किसी भी इंसान के अंदर एक उसकी सोल होती है यानी आत्मा। सो माहितो का जो टेक्निक था उसमें वो उस इंसान के सोल को सीधा टच कर सकता था और सोल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता था। माहितो नानामी से एक क्वेश्चन पूछता है कि नानामी तुमको क्या लगता है कि सोल के अराउंड बॉडी क्रिएट होती है या फिर पहले बॉडी क्रिएट होती है और उसके अंदर सोल को डाला जाता है। जिसका आंसर नानामी ने ये दिया था कि पहले बॉडी क्रिएट होती है और उसके बाद बॉडी के अंदर सोल को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। लेकिन माहितो अकेला ऐसा इंसान था पूरे यूनिवर्स में जो इसकी असलियत को जानता था। तो माहितो जानता था कि किसी सोल के अराउंड कोई बॉडी बनाई जाती है तो सोल के शेप के हिसाब से बॉडी बनती है। यानी कि अगर कोई शेर है तो शेर के सोल से ही शेर की बॉडी बनती है, अगर इंसान है तो इंसान के सोल से उसकी बॉडी बनती है। इसलिए माहितो किसी की भी सोल को टच करके उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देता था और चेंज करने के बाद उसकी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लेता था। इसलिए वो इंसानों को इजीली कर्ज में ट्रांसफॉर्म कर सकता था जो कि कोई और स्पिरिट कर ही नहीं पा रही थी, कोई और कर्ज कर ही नहीं सकती थी। अब टाइम है हमारे पर्क का। तो पर्क का क्वेश्चन ये था बेसिकली कि आखिर ऐसा क्या रीजन था कि सुकुना मेगुनी से इतना ज्यादा अटैच होने लगा था। सुकुना ने मेगुमी में आखिर ऐसा देखा क्या था। यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली ये कि मेगुमी ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि वो ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इन फ्यूचर वो ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वो गोजो से तो कम ही स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन सुकुना ये चीज़ जानता है कि गोजो की बॉडी को तो वो कभी भी टेक ओवर कर ही नहीं सकता, इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। पर उसने 1 मिनट का टाइम स्टैम्प दिया है यूजी को कि वो 1 मिनट के लिए यूजी उसको अपनी बॉडी अपने हिसाब से दे सकता है। दैट मीन्स हो सकता है वो उस 1 मिनट में मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर कर ले। मेगुमी को हमने देखा है सडन रेज में आते हुए। जो लास्ट वाली फाइट हुई थी उसमें मेगुमी अचानक से ही बहुत ज़्यादा रेज में आ गया था। सो मोस्ट प्रोबेबली सुकुना जानता है कि मेगुमी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो शायद अपने इमोशंस पर उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख पाएगा जब टाइम आएगा तो। So maybe this is why Sukuna wants to take over Megumi over Yuji. So yeah, this is what I think. Also मैंने मांगा नहीं पढ़ी है तो हो सकता है अगर किसी को मांगा से रिलेटेड कोई आंसर पहले से पता हो तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स।
नाउ विद दैट जुजुत्सु की सारी वीडियोस होती है यहीं पे खत्म। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें वेट करना है जुजुत्सु के सेकंड सीजन का। एंड तब तक के लिए आप करो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।